देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी ये कौन सा कनेक्शन है हमें पता नहीं, कुछ पता नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इसको ना हम ऑन करते हैं। अब आप ही बता सकते हैं, हम अपने जीवन में आज तक ऐसा नहीं देखे कि 220 वोल्ट पर ये बल्ब ऐसे जल रहा हो। आप देखे हैं तो बता सकते हैं 220 वोल्ट वोल्टेज मिले और ऐसा बल्ब जले, ऐसा है क्या? नहीं है, ठीक है। सबसे पहला कि यहाँ पे अगर हम एक बल्ब को अगर निकालते भी हैं, जैसे इंडिविजुअल किसी का स्विच लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं क्या? देखते हैं, अगर एक बल्ब को निकालते हैं हम तो सारे बल्ब बंद हो गए। क्यों? क्योंकि इसका कनेक्शन कट गया, है कि नहीं। अब कनेक्शन कटने की वजह से मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एक बल्ब हम नहीं निकाले बल्कि हम यहाँ पे एक स्विच लगाए हैं, और ये स्विच लगाने की वजह से ये सारे बल्ब एक ही स्विच से कंट्रोल हो रहा है कि नहीं। अब ऐसा सोच सकते हैं कि इसमें जो वोल्टेज आ रहा है सब में वोल्टेज बट गया है। कनेक्शन कौन सा बता रहा है? सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है कि सबका वोल्टेज अलग अलग होता है, जिसकी वजह से मिल तो रहा है 220 वोल्ट, लेकिन 220 वोल्ट को कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 3 भागों में डिवाइड कर दिया। और 3 भागों में डिवाइड करके सब, अच्छा बल्ब जो लगा हुआ है 100 वाट का लगा हुआ है, इसीलिए सबके पास में वोल्टेज क्या है? बराबर है। अगर अलग अलग वाट का होता तो सारे का वोल्टेज भी अलग अलग दिखता, है कि नहीं? क्लियर है। लेकिन एक कनेक्शन और मेरे पास में है, आप इसको, इस इमेज को ध्यान में रखिए, ठीक है। ऐसे ही हम जल के छोड़ रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे ना, इस तीनों बल्ब को हम निकालेंगे और निकालने के बाद यही सेम बल्ब को हम यहाँ पे यूज करें। हो सकता है कि बल्ब चेंज करें तो आपको हो सकता है साफ हो जाए कि नहीं वो बल्ब चेंज है कि नहीं, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, इसीलिए हम 3 ही बल्ब लाए हैं। और आपको हम दिखाना चाहते हैं कि ये जो कनेक्शन है ना, ये समानांतर क्रम का कनेक्शन है, ठीक है। अब जो इमेज बनेगा वो देखने लायक रहेगा, ठीक है। वोल्टेज को इमेजिन कीजिए, ठीक है, इसके पहले वाला और अब वाले वोल्टेज को इमेजिन कीजिएगा। क्या ये ओरिजिनल 220 वोल्ट का है? ओरिजिनल 220 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है, और ये सभी के सभी कनेक्शन किसमें है? पैरेलल में है। सभी के लिए पैरेलल का एक एडवांटेज है कि हम सबका एक स्पेशल स्विच लगा सकते हैं। किसी एक को हमें बंद करना हो तो बंद कर सकते हैं, किसी एक को ऑन करना हो तो ऑन कर सकते हैं। क्यों? इसमें श्रेणी क्रम वाला में अभी हम देखें कि एक बल्ब को निकाले सारे बल्ब क्या हो गए? बंद हो गए, ठीक है। ये कपड़ा से पकड़ना पड़ता है क्योंकि ज्यादा ही हीट हो जाता है, ठीक है। अब आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा बल्ब निकाले। चलिए बीच वाला ही निकालते हैं। बीच वाला को निकाले फिर भी दोनों ऑन है। क्यों? क्योंकि इसका कनेक्शन पूरा है, ठीक है। और एक एडवांटेज ये भी है कि अभी अभी आपको हम बताए कि इसमें प्रतिरोध जो होता है ना वो कम जाता है। क्यों कम जाता है? क्योंकि समानांतर क्रम होने की वजह से इसका आर इक्विवेलेंट जो होता है वो कितना होता है? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 के बराबर होता है। और इसमें इसका प्रतिरोध जो होता है, समतुल्य प्रतिरोध, वो क्या जाता है? कम जाता है, जिससे करंट ज्यादा पास कर पाता है। जबकि वही श्रेणी क्रम वाला में क्या होता है कि सारे प्रतिरोध ऐड हो जाता है, और ऐड होने के बाद में टोटल हाई प्रतिरोध कर देता है, जिसकी वजह से उसका क्या कहते हैं, धारा जो होता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो ये है समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम का कनेक्शन। इसीलिए अपना घर का कनेक्शन श्रेणी क्रम में ना करके इसमें किया जाता है, समानांतर क्रम में किया जाता है, ताकि हम सभी बल्ब का, सभी डिवाइस का एक स्पेशल स्विच लगा सके। एक मतलब कि स्पेशलिस्ट हम बंद कर सके, जिसको चाहे हम बंद कर सके, जिसको चाहे ऑन कर सके। अगर यही चीज श्रेणी क्रम में होता है तो श्रेणी क्रम में ना किसी के लिए स्पेशल स्विच लगा सकते हैं, सबका वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। वोल्टेज डिवाइड होने से, ठीक है, वो अच्छा से न तो जल पाएगा बल्ब और ना ही कोई भी डिवाइस चल पाएगा। क्लियर है?